जय सिया राम दोस्तों। तो आने वाली है सर्वपितृ अमावस्या। इसका बहुत महत्व होता है। देखिए 18 सितंबर से जो है श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी और इनका जो समापन है वो 2 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर आपको किस तरीके से अपने पितरों को जो है प्रसन्न करना है, किस तरीके से उनका जो है तर्पण करना है, क्या क्या चीज़ें आप दान कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा खास बात ये कि आपको सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन पर दीपक कहाँ पर ज्वलित करना है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। इस साल 18 सितंबर 2024 से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी, जिसका समापन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होता है। इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या, अश्विन अमावस्या या महालय के नाम से भी जानते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2 अक्टूबर 2024 को सर्वपितृ अमावस्या है। सनातन धर्म में घर के मृत पूर्वजों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इसके बिना पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष के दौरान घर के पूर्वज धरती लोक पर आते हैं और श्राद्ध, तर्पण इत्यादि से प्रसन्न होकर परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम तिथि के बारे में जान लेते हैं और मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 1 अक्टूबर 2024 को रात 9:34 पर शुरू हो जाएगा और इसका जो समापन है वो 3 अक्टूबर को सुबह 12:18 पर समापन होगा। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार 2 अक्टूबर को ही सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। अब हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन पर जो मुहूर्त हैं, जिन मुहूर्त में आपको तर्पण करना चाहिए, जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, उनके समय भी जान लेते हैं। पहला जो मुहूर्त आता है वो आता है कुतुब मुहूर्त। तो कुतुब मुहूर्त की जो शुरुआत है वो 11:45 से शुरू होगी सुबह और ये दोपहर के 12:24 तक चलने वाली है। वहीं जो दूसरा मुहूर्त है वो रोहिणी मुहूर्त है, जो 12:34 से शुरू होगा और 1:34 तक रहेगा। फिर तीसरा मुहूर्त आता है अपहरान काल मुहूर्त, यानी कि दोपहर का मुहूर्त। तो यहाँ पर 1:21 से इसकी शुरुआत होगी और 3:43 तक ये रहने वाला है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जिन लोगों को परिवारजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है, वे अमावस्या तिथि को अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देकर स्वर्ग को लौट जाते हैं। और यदि आप 15 दिनों तक जो है अपने पितरों के निमित्त कुछ कार्य ना कर पाए हों या आपकी तबीयत ठीक ना रही हो या इस समय पे आपने अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं किया है, तो आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन पर ही कर लीजिए। उससे भी आपको बाकी के 15 दिनों का भी लाभ मिल जाता है। इस दिन सभी पितरों के नाम से श्राद्ध कर्म और कार्य किए जा सकते हैं। इस दिन जिन परिवारजनों की श्राद्ध की तिथि पता भी नहीं होती है, उनके सभी नाम से भी श्राद्ध कर दिया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण आदि के कार्य करने से पितरों का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि आपको घर पर ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सर्वपितृ अमावस्या को सुबह जल्दी उठ करके सभी कामों से निवृत्त हो जाइए। इसके साथ ही पितरों की तृप्ति के लिए दान और श्राद्ध करने का संकल्प लीजिए। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ देवी देवताओं की भी पूजा कर लीजिए, यानी कि जो पूजा आप रोज करते हैं वैसे ही कर लीजिए। दोपहर के करीब 12 बजे दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पैर को मोड़ करके घुटनों को जमीन में टिका करके बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के लोटे में जौ, तिल, चावल, गाय का कच्चा दूध, सफ़ेद फूल, पानी और गंगा जल डाल लीजिए। फिर हाथ में कुशा लेकर दोनों हाथों में जल भरकर अपने अंगूठे के माध्यम से जल गिराइए। इस तरह करीब 11 बार ऐसा करें और अपने पितरों का ध्यान करते रहें। इसके बाद पितरों को भोग लगाएं। इसके लिए एक गाय के गोबर के कंडे को जलाएं और उसमें गुड़, घी, खीर, पूड़ी आदि अर्पित करें। इसके बाद हथेली में जल लेकर अंगूठे के माध्यम से पितरों का जो है आपको जल अर्पित करना है। इसके बाद गाय, कुत्ते, कौए, चींटे और देवता को अलग अलग भोजन निकाल के रख दीजिए। अंत में आप दान दक्षिणा करने के साथ जरूरतमंदों को भी भोजन कराइए। इस तरीके से आप अपने घर पर ही अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। आइए सर्वपितृ अमावस्या पर जो है बहुत ही शुभ संयोग भी बनने जा रहा है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस साल जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। पहला योग जो है वो है ब्रह्म योग। इसका जो आरंभ है वो प्रातः काल से होकर के अगले दिन 3 अक्टूबर को प्रातः 3:22 तक रहने वाला है। और दूसरा जो योग आता है वो है इंद्र योग। साथ ही साथ जो है सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण
निर्माण भी होने जा रहा है, जो कि दोपहर के 12:23 से लगेगा और 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 तक रहने वाला है। तो ये बहुत ही शुभ योग जो है माने जाते हैं। तो इनमें आपको अपना जो है पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध और तर्पण है वो कर लेना चाहिए। दोस्तों, हर व्यक्ति के 3 प्रमुख जो है ऋण होते हैं, जिसमें से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण के नाम से हम जानते हैं। जीवन को शांतिमय और सुखमय जीने के लिए तीनों ऋणों की मुक्ति ज़रूरी होती है। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए श्राद्ध, अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम जो है मनुष्य को ज़रूर करना चाहिए। गरीबों और पंडितों को भोजन कराना चाहिए। दान पुण्य का कार्य भी अवश्य करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर भक्त जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और पारंपरिक जो पोशाक होती है वो पहनते हैं, जिसमें धोती और कुशा घास से बनी हुई अंगूठी शामिल होती है। जो पितृ ऋण के लिए जो श्राद्ध और तर्पण की विधि थी वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उससे पहले आपको देव ऋण के लिए देवताओं का तर्पण करना चाहिए पूर्व दिशा की ओर। फिर दूसरा तर्पण आप करेंगे ऋषि तर्पण, जो कि आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है। फिर उसके बाद आपको दक्षिण दिशा की ओर पितृ ऋण के लिए पितरों का तर्पण करना है। तो इस तरीके से आप जो है देव का और ऋषि का और पितरों का तर्पण कर लीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप किसी विद्वान पंडित को बुला करके भी कर सकते हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा आमतौर पर श्राद्ध अनुष्ठान करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े को ही करना है, ये कोई भी कर सकता है घर में। यदि सबसे छोटा है तो वो भी कर सकता है, यदि जो बीच का बेटा है वो भी कर सकता है। और ये सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये उनके पितरों, उनके माता पिता के रिलेटेड जो है श्राद्ध कर्म रहते हैं, जिसमें पितरों को पिंडदान, चावल, तिल और जौ के गोले चढ़ाए जाते हैं। सात्विक शुद्ध शाकाहारी व्यंजन प्रसाद के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें खीर अनिवार्य रूप से भी शामिल होती है। तो खीर तो आपको ज़रूर से ही बनानी है, क्योंकि ये पितरों को बहुत प्रिय होती है। भक्त पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। तर्पण, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान कराने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद अंतिम पितरों से आशीर्वाद लेते हुए उनकी विदाई और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। देखिए, आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी नदी के तट पर या पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं तो ये बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इससे पूर्वज जल और अन्न का आसानी से ग्रहण जो है कर पाते हैं। इस दिन पितरों की पूजा करने पर पितृदोष भी दूर हो जाता है और जो पितर नाराज होते हैं उनकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। पितृ अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण के बाद पितृ चालीसा का पाठ भी आपको जरूर करना चाहिए, और यदि तो आप पितृ सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस अमावस्या के दिन आपको क्या क्या चीजें दान करना है। तो पहला तो अन्न का दान होता है। पितृ अमावस्या पर आप अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है व सुख शांति भी बनी रहती है। दूसरा जो दान है वो सर्वपितृ अमावस्या पर आपको भोजन का दान करने से पितरों का आशीष प्राप्त होता है और दुखों से आपको छुटकारा भी मिल जाता है। तीसरा आता है तिल का दान। सर्वपितृ अमावस्या पर तिल का दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है, और हो सके तो आप काले तिलों का दान कीजिए। मान्यता है कि अमावस्या तिथि पर तिल दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि पर फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और साथ ही साथ पितरों का आशीष भी प्राप्त होता है। पितृ अमावस्या पर आपको गुड़ का दान भी कर देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद भी देते हैं। यदि आप चाहें तो आप चावल का भी दान कर सकते हैं। आप काली वाली उड़द की दाल का जरूर से दान कीजिए, उसका भी बहुत महत्व माना जाता है। तो या फिर यदि आपके पास इन सब की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप लोगों को जो है, जो भी आपके पास व्यवस्था हो, जो भी अवेलेबल हो, आप उसका दान कर दीजिए। सर्वपितृ अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन जरूर से कराना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ब्राह्मणों को आपको क्या दान करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध व तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को बर्तन, फल, अनाज, कच्ची सब्जी, धोती कुर्ता, धन व मिठाई आदि का दान जरूर करना चाहिए। आइए आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है सर्वपितृ अमावस्या के दिन दीप दान करना। आइए जानते हैं कि कहाँ कहाँ कर किए जाने चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त 11 और 1 चौमुखा दिया भगवान विष्णु के निमित्त जरूर से जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ घर की दक्षिण दिशा, घर का मुख्य द्वार, चौराहा, घर की छत और पवित्र नदी के तट पर सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर से दिए
दिए जलाने चाहिए। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दिया दोपहर के समय भी जला सकती हैं। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त दिया ब्रह्म मुहूर्त में जलाना शुभ माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दिया दोपहर के समय जलाएं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। या तो आप जिस समय पर तर्पण कर रहे हैं उसी समय पर वो दिया आप जला सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। भगवान विष्णु के समक्ष दिया जलाने से पितृ दोष से राहत मिलती है। और अमावस्या की रात्रि के समय पर आपके पास कोई भी नदी हो या तो आप उस नदी पर दीपक जला दीजिए। यदि नदी आपके आसपास नहीं है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ जो है दीपक जला दीजिए। ऐसा इसलिए करा जाता है कि क्योंकि जो पितृ होते हैं वो अपने लोक को वापस लौट रहे होते हैं, तो उनके लोक में जो है उनके रास्ते में उनको उजेला मिले, अंधेरा ना मिले, इस प्रकार से इस भावना से जो है दिया जो है जलाया जाता है। तो आपको जो है एक रात्रि में दीपक जो है दक्षिण दिशा की तरफ या आपके पास कोई भी नदी हो आप उस पे जो है नदी पर ही एक दीपक जला के आएँ अपने पितरों के नाम का। इससे आपके घर में सुख शांति और बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अमावस्या तिथि के दिन आपको पितरों का तर्पण जरूर से करना है और ध्यान रहे आपको ये जो तर्पण है ये आपको कुशा के पोरों से देना है, क्योंकि कुशा से पोरों से यदि आप तर्पण देते हो या दूर्वा ले लीजिए उससे दीजिए तर्पण कीजिए, उससे पितृ तृप्त होते हैं। पंचबली कर्म आपको जरूर से करना है। जो 5 जगह आप जो भोजन निकालते हैं, जैसे काव, जो गैया होती है, जो कुत्ता होता है, कौआ होता है, इनको भोजन निकाला जाता है। तो ये पंचबली कर्म आपको जरूर से करना है। नाराज पितरों को खुश करने के लिए आपको पितरों के देवता आर्यमा की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद पितृ सूक्त का पाठ भी करना चाहिए। इससे पितृ खुश होते हैं और अपनी संतान को खुशहाली का आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन पर आप अन्न का दान कीजिए, अगर हो सके तो आप गाय का दान कीजिए। गरुड़ पुराण और पेट मंजरी के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन पितरों को खुश करने के लिए आप उनके नाम से गाय का दान कर सकते हैं। गाय का दान करने से पितर वैतरणी नदी पार करने में सफल होते हैं और उन्हें कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पितृ अमावस्या को लेकर के। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।